नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 12 के लिए हमारी ये कक्षा है और आज से हम कक्षा 12 की ग्रामर शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके जो नया सिलेबस कक्षा 12 के लिए जारी किया गया उसमें ग्रामर का पोर्शन भी ऐड किया गया। पिछले साल तक कक्षा 12 में किसी प्रकार की ग्रामर नहीं हुआ करती थी, इस बार ग्रामर जोड़ी गई है। तो मैं आपके लिए एक एक टॉपिक पर बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम आपके क्लासरूम टाइप में आपके लिए बिल्कुल हर चीज़ उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। तो हम क्लॉजेस को बहुत ही विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उसके बारे में और आपके एक एक डाउट जो क्लियर करेंगे। और यदि आप कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की समस्या का मेरे साथ अगर शेयर करेंगे तो मैं उस पर भी आपकी हर समस्या को सॉल्व करूँगा। तो आप ज़रूर मेरी क्लास अटेंड करें। तो हम चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो बच्चों आप क्या है कि एक कॉपी लगा लीजिए, अपना एक नोटबुक आप लगा लीजिए जिसमें एक एक चीज़ जो है मैं वीडियो वाइज जितनी भी मेरी बनती है तो मैं बिल्कुल आपको नोट्स के हिसाब से तैयार कराऊंगा। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अपनी एक नोटबुक में नोट करें और हर चीज़ को सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम छोटी क्लास से सेंटेंस को सीखते आए। तो हम आज ये सबसे पहले जानेंगे कि जो सेंटेंस और क्लॉज होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और फिर हम जानेंगे कि क्लॉज का उससे क्या संबंध है और दोनों में क्या अंतर क्या है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, आई गैव यू ए बुक। तो इस प्रकार के वाक्य आपने टेंस में हमेशा आप पढ़ते आए हो। तो वाक्य क्या होता है, सबसे पहले तो हम जान चुके हैं छोटी क्लास में कि शब्दों का एक सार्थक अर्थ रखने वाला जो समूह होता है वो वाक्य होता है। तो वाक्य में क्या होता है आप ये जानिए सबसे पहले कि वाक्य में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो ये जो है जैसे आई गैव यू ए बुक, मैंने आपको एक पुस्तक दी तो इसमें मैं जो है वो कर्ता हो गया तो ये सब्जेक्ट हो गया। और बाकी जो इसका पूरा हिस्सा जो है सब्जेक्ट के अलावा, ठीक है, ये इतना हिस्सा जो इसका है ये कहलाता है प्रीडिकेट। ठीक है, तो आप इसको आप याद रखें, ये होता है प्रीडिकेट। इन शब्दों को आप अच्छी तरह समझें। तो प्रीडिकेट क्या होता है, वैसे इसको हिंदी में विधेय कहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका प्रीडिकेट शब्द है यही आपके लिए पर्याप्त है, इसको आप अच्छी तरह जानें। तो प्रीडिकेट का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के लिए जो शब्द सारे काम करते हैं, जैसे ये कि सब्जेक्ट के लिए क्रिया भी आई है, कर्म है, तो ये सारी चीज़ें जो कर्ता के अलावा जितनी होती है वो सारी प्रीडिकेट में शामिल होती है। तो एक वाक्य जो है वो एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मिलकर बनता है। तो वाक्य में आप देख सकते हैं कि वाक्य में वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है यानी कर्ता होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो मतलब आप ये कहेंगे कि एक वाक्य जो है वो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से मिलकर बनता है। तो एक क्लोज भी यही होता है। तो क्लोज में क्या है कि जैसे ये एक सिंपल सेंटेंस, तो एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एक क्लोज भी होता है। तो यहाँ पर आप ये बात नोट रखें, यानी एक सिंपल सेंटेंस जो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस दे रखा है वो एक सिंपल क्लोज होता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि फिर जब एक सेंटेंस एक क्लोज ही होता है तो फिर क्लोज और सेंटेंस में क्या अंतर होता है। तो अब अंतर मैं आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ। यहाँ पर जानिए आप स्पष्ट रूप से कि सेंटेंस और क्लोज में क्या अंतर होता है। तो बच्चों एक सेंटेंस में एक क्लोज, यानी एक सेंटेंस एक क्लोज हो सकता है, लेकिन एक क्लोज हमेशा वाक्य नहीं होता है, यानी सेंटेंस नहीं होता। इसका कारण ये है कि जो क्लोज होता है, ठीक है, तो क्लोज जो है, क्लोज में केवल एक और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। यानी एक क्लोज जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट होता है, यानी एक क्लोज में जो एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है। लेकिन एक वाक्य में एक से अधिक सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक से अधिक वर्ब भी हो सकती है, अर्थात एक वाक्य के अंदर एक से अधिक क्लोज हो सकते हैं। तो एक वाक्य के जो अलग अलग क्लोजेज हैं वो उपवाक्य कहलाते हैं। तो मतलब ये है कि एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब और सब्जेक्ट होने के कारण एक वाक्य के अंदर एक से अधिक क्लोज हो सकते हैं, जबकि एक क्लोज में जो एक ही सेंटेंस होता है। तो निष्कर्ष के रूप में बच्चों ये याद रखें कि एक वाक्य में एक से अधिक क्लोज अर्थात उपवाक्य हो सकते हैं, जबकि एक क्लोज में एक ही वाक्य होता है। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष आपके समझ में आया होगा
कि क्लोज में और वाक्य में क्या अंतर है, यानी एक वाक्य में एक से अधिक क्लोज हो सकते हैं जबकि एक क्लोज में एक ही वाक्य होता है। अब जैसे मैंने उदाहरण के लिए एक वाक्य यहाँ पर लिखा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ही वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट 1 है, यानी यहाँ पर ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, सब्जेक्ट 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो ही वॉज प्लेइंग यानी वह खेल रहा था, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट हो गया इसका, और यहाँ पर ये कनेक्टिंग वर्ड है, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आई सा हिम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आ गया, और ये फिर इसका प्रेडिकेट हो गया, यानी शेष भाग हो गया वाक्य का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाक्य ये है कि ही वाज प्लेइंग, और दूसरा वाक्य ये कि व्हेन आई सा हिम, तो आई सा हिम दूसरा वाक्य हो गया, अर्थात इस एक पूरे वाक्य के अंदर 2 उपवाक्य हो गए। तो ये नंबर 1 ये क्लोज 1 हो गया, यानी इस प्रकार से आपने देखा ना कि एक वाक्य में एक से अधिक क्लोज हो सकते हैं, तो ये क्लोज 1 हो गया और ये दूसरा हो गया क्लोज 2। तो इस प्रकार से आपको, और एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं किसी वाक्य में क्लोज जो है वो, यानी एक से अधिक क्लोज निश्चित रूप से किसी वाक्य में होते हैं। तो ये जो है वो क्लोज यानी एक वाक्य में एक से अधिक भी हो सकते हैं, जबकि एक क्लोज में, जैसे ये क्लोज है तो ये अपने आप में एक वाक्य है, ठीक है, अर्थात एक क्लोज में एक ही वाक्य होते हैं, लेकिन एक वाक्य में एक से अधिक क्लोज हो सकते हैं। अब हम समझेंगे कि क्लोज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्रकार के जो क्लोज होते हैं वो होते हैं सिंपल क्लोज, ठीक है, साधारण उपवाक्य। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर एक राम एक कर्ता हो गया, और ये जो है इस पर सारे डिपेंड जितने भी शब्द होते हैं जो इसके लिए कार्य करते हैं, तो गोज टू स्कूल ये प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं, प्रेडिकेट में वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कुछ अन्य स्थान सूचक शब्द वगैरह होते हैं। तो ये सब जो है वो क्या हो गया, ये यानी एक सिंपल क्लोज जो होता है वो एक सिंपल सेंटेंस ही होता है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिंपल सेंटेंस एक सिंपल क्लोज होता है और सिंपल क्लोज एक सिंपल सेंटेंस होता है। तो ये तो सामान्य बात थी जो हमने पहले समझ ली। अब हम दूसरे प्रकार के क्लोज को समझते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रकार के जो क्लोजेज हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट क्लोजेस, यानी समान श्रेणी के वाक्य उपवाक्य, जिनको अपने क्या कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोजेस भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ये आज़ाद वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, तो इसलिए इनका ये नाम जब कोऑर्डिनेट क्लोजेस भी कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट क्लोजेस भी इनको कह सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई वॉज प्लेइंग, और यहाँ पर मैंने एक शब्द इनका कनेक्टिंग वर्ड यूज किया है जो एंड के रूप में कहा। तो आई वॉज प्लेइंग यानी मैं खेल रहा था, एंड ही वॉज प्लेइंग यानी वह पढ़ रहा था। तो आपने देखा कि ये एंड से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक वाक्य दूसरे पर निर्भर नहीं, यानी मैं खेल रहा था और वो पढ़ रहा था, तो इसमें दोनों बातें एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अपने अपने कार्य जो अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। तो इस प्रकार के दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस जब जुड़ते हैं तो वो कोऑर्डिनेट क्लोजेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला वाक्य है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। और यहाँ पर ये जो आप दूसरा देख रहे हैं ये वाक्य, ये भी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, तो इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से जो दो इंडिपेंडेंट क्लोज यानी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज जिस वाक्य में होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट क्लोजेस कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। इसमें जो है कुछ ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स आप देख रहे हो, एंड जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो ये एंड जो है वो कुछ इस प्रकार के कोऑर्डिनेट क्लोजेज हैं जिनको मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये कोऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं। तो उनसे जुड़ने वाले वाक्य हमेशा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोजेज होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तो मैं एक टैली आपको बताता हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए ज़रूर कि उनसे जुड़ने वाले जो वाक्य होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं या इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस या इनको जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने वाले शब्द होते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड, और, बट, और, नोर, येट, सो, फॉर, या फिर बोथ, एंड, या नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, ये जो सारे हैं अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए कि इनसे जो वाक्य जुड़े होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जोड़ने वाले। ये कोऑर्डिनेटिंग
जो कंजंक्शंस हैं इनको आप याद रखें, यानी इनसे जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। तो इनको आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जहाँ अभी मैंने वीडियो छोड़ा है उसी के स्थान पर आप नोट कर दीजिए, ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने वाले कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे प्रकार के क्लॉजेस पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस यानी आश्रित उपवाक्य, जिनको अपने क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट होते हैं मतलब ये आश्रित होते हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ पर एक वाक्य जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आई टोल्ड हिम व्हेन ही केम टू मी, तो यहाँ पर भी दो वाक्य हैं। आप देख सकते हैं कि एक तो वाक्य है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई टोल्ड हिम, और यानी दो क्लॉज हो गए एक प्रकार से, यानी ये आपका हो गया क्लॉज 1। तो इसको अपने कह सकते हैं क्लॉज 1, और ये 1 है आपका, और यहाँ पर ही केम टू मी ये आपका हो गया दूसरा क्लॉज। तो इसको गौर से आप समझें कि इन दोनों में क्या संबंध है और कौन से प्रकार का जो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वाक्य कि मैंने उसे बताया, और फिर यहाँ पर ये कनेक्टिंग वर्ड हो गया ही केम टू मी, यानी जब वो आया। तो मतलब ये कि वो आएगा तो ही काम बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो आना है, यानी आप ये कहेंगे कि आई टोल्ड हिम यानी मैंने बताया, तो इससे क्या बताया, उसको क्या बताया, तो उसको तब बताया जब वो आया। इसका मतलब ये कि ये जो ही केम टू मी यानी वो मेरे पास आया, तो क्या हुआ, यानी ये दोनों मिलकर के एक स्पष्ट करेंगे कि जब वो आया तो मैंने उसको बताया। तो बात ये कि उसका आना जो है, ठीक है, तो ये आना जो है एक आश्रित वाक्य हो गया कि क्योंकि आने पर ही उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये वाक्य जो है वो ही केम टू मी, तो ये वाक्य जो आश्रित वाक्य हो गया, और आई टोल्ड हिम यानी मैंने उसे बताया, तो ये वाक्य जो मूल वाक्य हो गया, मैन क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य में दो क्लॉज होते हैं। एक तो होता है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो मुख्य वाक्य है ये कहलाता है मैन क्लॉज। ठीक है, ये कहलाता है मैन क्लॉज कहलाता है, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर आप नोट रखें इसको, यानी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वही स्पेलिंग है जो प्रिंसिपल अपने स्कूल में होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज या मैन क्लॉज कहते हैं इनको। और दूसरा जो वाक्य हो गया ये वाला जो आश्रित है, ठीक है, जो डिपेंड है, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये आपका जो सबऑर्डिनेट का अर्थ होता है आश्रित, तो ये आपका हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपने देखा कि जो कनेक्टिंग वर्ड के बाद में जो है वो हमेशा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इस प्रकार से आपको कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनको याद रखना चाहिए। ये संख्या में काफ़ी अधिक है, और कोऑर्डिनेट क्लॉजेज के जो कनेक्टिंग वर्ड्स है वो कम है। तो मैंने अभी आपको बताया तो लगभग 8-10 की संख्या में थे। अब मैं आपको ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो अपन कॉपी में नोट कीजिए, और आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ये वाक्य आपका है, इससे पहले क्या लगा है ये, तो जिस वाक्य यानी जिस क्लॉज से पहले ये सबऑर्डिनेट कनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं वही क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। और दूसरा वाक्य जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो ऐसे वाक्य परीक्षा में आपको पहचानने के लिए दिए जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी कि आपको जो ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं उनको आपको लर्न करना है, कि उनसे ही पहचान में आएंगे कि कौन सा सबऑर्डिनेट है और कौन सा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, या कौन सा मैन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप समझ गए ना कि जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के जो कनेक्टिंग वर्ड्स है उनके दाएं तरफ जो होते हैं, ठीक है, उनके आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, या आश्रित वाक्य होता है, या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, तो अब अपने इनको कुछ सबऑर्डिनेट कनेक्टिंग वर्ड्स जो है कंजंक्शन उनको अपने देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए आप वो लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं, ऐसे शब्द बहुत सारे देखिए, आफ्टर, एल्दो,
और ये क्या अलग अलग प्रकार के इनके नाम होते हैं। मैं आगे वीडियो में जब हमारे अलग अलग अपने पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, जैसे एडवर्ब क्लॉजेज भी होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, तो उन सबको अपने अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये सारे शब्द आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि आफ्टर, एल दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सुन एज दो, बिकॉज, बिफोर, और ये काफ़ी सारे और भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वीडियो आप पॉज करके इन सभी शब्दों को आप जो है वो नोट कर लीजिए कि इनसे जो जुड़ने वाले जो क्लॉज होते हैं उनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो परीक्षा में क्या होगा कि आपको एक वाक्य दिया रह सकता है, उसमें आपको पूछेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो ये जो शब्द हैं यही जो है आपको डिसाइड करेंगे कि इनके जो दाईं तरफ होगा वो होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा जो वाक्य होगा वो होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर अपने उसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा या प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मेन क्लॉज होगा। तो ये कुछ शब्द जो काफ़ी है संख्या में, आप इनको नोट करेंगे। और हमेशा जो है चीज़ों की संख्या से मत घबराया करो, क्योंकि अभी आप 12वीं क्लास में हो, तो आपकी क्लास 12वीं जब बहुत बड़ी क्लास मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें आप इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं घबराना है कि इतनी सारी चीज़ें हमें कैसे लर्न होगी। और ये भाषा है, इस भाषा को आप अच्छे से अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश किया करो। अब अपने कुछ आगे चीज़ों पर चलते हैं। तो अभी तक हमने बच्चों ये जान लिया कि सिंपल क्लॉज क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज क्या होते हैं, किससे जुड़ते हैं। तो ये 5 चीज़ें होंगी, 3 प्रकार के क्लॉजेज हो गए और एक जो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को जोड़ते हैं वो कंजंक्शन हो गए, और एक वो ये हो गए जो अपने जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को यानी मेन क्लॉज को जो सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ते हैं, ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स की लिस्ट जो है वो हमने आज 5 प्रकार की चीज़ें सीखी है। तो मैं समझता हूँ कि जो क्लॉजेज के बारे में आपकी कंसेप्ट है वो कुछ क्लियर हुई होगी। लेकिन आप क्या करें, इनको अपनी कॉपी में नोट जरूर करें, अपने बहुत आगे उदाहरण लेकर के हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जब वर्ड आएंगे बीच में, कभी मेन क्लॉज आएगा, कभी प्रिंसिपल क्लॉज आएगा, कभी सबऑर्डिनेट, ये वर्डिंग जो सारी आपको याद हो जानी चाहिए। ये डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ये सारे आज मैंने आपकी आज की वीडियो में सब चीज़ें बताई आपको। तो ठीक है, ये आप चीज़ें अच्छी तरह लर्न कीजिए, अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए आप। और आगे मैं आपको एक एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा, आपको एक एक सेंटेंस कराऊंगा, तो सब चीज़ें आपके लिए रहेगी इसमें। अब हम कुछ आगे की वीडियो में करेंगे इसके बाद की जो चीज़ें, तो आगे का वीडियो आप ज़रूर देखिए। और इसके लगातार जो एक सीरीज लगभग 2 से 3 दिन में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बीच में मेरी क्लासेस दूसरी 10वीं क्लास की भी होती है, कुछ अपने अंग्रेजी के जो टेक्स्ट बुक के लेसन है वो भी चल रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा। इस बीच आप इन चीज़ों को नोट करिए और लर्न करिए, और हमेशा जब नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही मेरे ग्रामर का वीडियो आता है तो आप तुरंत उसको अपने कॉपी में नोट करें, उसको लर्न करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।